सीमा हैदर ने सचिन से किया था गंधर्व विवाह। जानिए कैसे होती है ये शादी। सीमा हैदर और सचिन का कहना है कि पबजी गेम खेलने के दौरान उन्हें प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने शादी करने का भी फैसला कर लिया था। हालांकि अब सीमा हैदर इस शादी का कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही है। जानिए कौन सा विवाह है जिसके चलते सीमा हैदर अपनी शादी का सबूत नहीं दे पा रही है। साथ ही बताएंगे कि हिंदू धर्म में शादियों की पद्धतियां क्या क्या है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और नोएडा के सचिन ने शादी का दावा किया है, लेकिन जांच एजेंसियों को शादी से जुड़े कोई दस्तावेज अभी तक नहीं मिले हैं। यही नहीं, सीमा और सचिन के पास ऐसा कोई गवाह भी नहीं है जो साबित कर दे कि दोनों ने शादी की है। दोनों का कहना है कि उन्होंने गंधर्व विवाह किया है। अगर गंधर्व विवाह किया है तो भी दोनों के पास कोई ना कोई सबूत अवश्य होता। यही कारण है कि यूपी एटीएस सीमा हैदर और सचिन से लगातार पूछताछ कर रही है। आज के इस वीडियो में आपको गंधर्व विवाह के बारे में बताते हैं, जिसमें ना तो परिजन की, ना रिश्तेदारों की और ना ही दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले बताते हैं कि सीमा हैदर और सचिन को ऐसी क्या पड़ी कि उसने चुपचाप ही शादी करने का फैसला क्यों कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन का कहना है कि पबजी गेम खेलने के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों ने शादी करने का भी फैसला लिया था। उन्होंने बताया कि हम नेपाल में मिले और पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। जब सीमा हैदर से मीडिया ने सवाल पूछा था कि मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू रीति रिवाज से विवाह क्यों किया, तो जवाब दिया था कि मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहती हूँ और खुद को हिंदू ही मानने लगी हूँ। हालांकि सीमा और सचिन के शादी को लेकर यूपी एटीएस को कई सवालों का जवाब जानना है। बावजूद इसके दोनों ना तो अपनी शादी का कोई सबूत दे पाए हैं और ना ही किसी गवाह के बारे में कोई जानकारी दी है। बहरहाल इनसे शादी के अलावा भी कई सवालों के जवाब जानने के लिए यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। लेकिन आपको आगे बताते हैं कि गंधर्व विवाह आखिर क्या है और हिंदू धर्म में किन पद्धतियों से विवाह होता है। गंधर्व विवाह का मतलब यह होता है कि वर वधू को अपने किसी भी अभिभावकों की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, अपितु स्वयं युवक और युवती राजी होकर किसी क्षेत्रीय के घर से लाई अग्नि से हवन करने के बाद हवन कुंड के 3 फेरे गठबंधन के साथ लेने से ही गंधर्व विवाह पूरी रूप से संपन्न हो जाता है। खास बात है कि गंधर्व विवाह के लिए क्षेत्रीय के घर की अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन अभी तक पुजारी के बारे में भी नहीं बता रहे हैं। ज्योतिष शास्त्रों की मानो तो हिंदू धर्म में 8 तरह के विवाह होते हैं। इसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह के साथ पिशाच विवाह भी शामिल है। ब्रह्म विवाह को सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। इस विवाह में उत्तम कुल के कन्या का विवाह उसकी सहमति से वैदिक रीति रिवाज से शादी करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। साथ ही इस विवाह में कुल और गोत्रों का भी खास ध्यान रखा जाता है। देव विवाह का मतलब होता है कि एक किसी यज्ञ के दौरान लड़की की शादी एक किसी पुजारी से होती है। इसमें एक उपयुक्त व्यक्ति की प्रतीक्षा करने के बाद उन्हें वे व्यक्ति नहीं मिलता है तो लड़की के माता पिता एक ऐसे स्थान की तलाश करते हैं जहां यज्ञ आयोजित किया जा रहा हो। आर्य समाज के द्वारा होने वाली विवाह को आर्य विवाह कहा जाता है। यह विवाह भी हिंदू समारोह के समान ही होती है। इस विवाह में पवित्र अग्नि भी शामिल होती है। ऐसी मान्यता है कि इस शादी में दूल्हे की उम्र 21 साल से अधिक और दुल्हन की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। प्रजापत्य विवाह में एक पुरुष और महिला के बीच विवाह होता था,
जो दूल्हे के परिवार द्वारा दुल्हन के परिवार से संपर्क किया जाता था। साथ ही इस विवाह में दुल्हन के पिता ने दुल्हन को दूल्हे को ना देकर उसके पिता को दे दिया जाता था। असुर विवाह। असुर विवाह का मतलब होता है कि दुल्हन के परिजनों को पैसे देकर वधू को खरीदा जाता है। इसके साथ ही कन्या के सहमति के बिना ही शादी कर दिया जाता है। इस तरह की विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह वह विवाह कहलाता है जिसमें कन्या को बहला फुसलाकर या फिर जबरन अपहरण करके किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह। पिशाच विवाह का मतलब है कि किसी भी कन्या को जबरन या बेहोशी की हालत में उससे शारीरिक संबंध बनाना और उसके बाद उससे शादी करना पिशाच विवाह कहलाता है।